कैल्शियम करता क्या है, इंपॉर्टेंस क्या है उसकी। तो कैल्शियम है दोस्तों कि वो बिल्डिंग ब्लॉक है। वनस्पति का जो ढांचा है बाहर से मजबूत होता है। कोई भी पेड़ देखना, उसकी जो छाल है, उसकी स्किन है वो मजबूत होगी, फिर अंदर और सॉफ्ट होगा, अंदर और सॉफ्ट होगा, घर तो और सॉफ्ट होगा, बराबर। आप बड़ा पेड़ भी ले लो तो उसकी भी छाल होती है, वो मजबूत होती है। वैसे कि जैसे वनस्पति का छोटे से छोटा अंग होता है जिसको बोलते हैं सेल, कोष, और सब कोष मिलके एक पेशी बनाते हैं। वो जो कोष होता है, कोष की कोष दीवार के अंदर कैल्शियम होता है। कैल्शियम पैक्टेट के स्वरूप में होता है। तो शुगर प्लस कैल्शियम इकट्ठा होकर कैल्शियम पैक्टेट बनाता है, और वो जो द्रव्य है वो द्रव्य वनस्पति का ढांचा बनाता है, वो मजबूती के लिए। अभी आपको समझ में आएगा कि मजबूती का मतलब क्या। वनस्पति को अगर मजबूत रखना है, ताकतवर रखना है, तो आपको कैल्शियम देना पड़ेगा, फर्स्ट थिंग। सेकंड थिंग कि कैल्शियम दूसरा एक बहुत बड़ा कि कोष दीवार, ये कोष है, मानो कि ये कोष दीवार में आसपास में कैल्शियम ज़्यादा मात्रा में पैक्टिन के साथ लगा हुआ है, तो ये कोष मजबूत होगा। वो इतना मजबूत होगा कि कोई भी फंगस उसको काट नहीं सकती, इतना मजबूत हो जाएगा। कोई भी सकिंग पेस्ट, चूसक कीट उसको काट नहीं सकता। आपने देखा होगा कपास में, मिर्ची में नए नए पत्ते होते हैं ना, उसके ऊपर ही अटैक करती है कि नए नए पत्ते में कैल्शियम कम होता है, सॉफ्ट रहता है। पुराने पत्तियों में कैल्शियम पैक्टेट बराबर एकदम कंप्लीट होता है, तो पत्ता होता है वो बहुत मजबूत रहता है, तो उसको वो छेद नहीं कर पाते। इसलिए नए पत्तों में सकिंग पेस्ट, चूसक कीट ज़्यादा आते हैं। तो चूसक कीटों के सामने और फंगस, बैक्टीरिया के सामने रेजिस्टेंस, फिजिकल रेजिस्टेंस का मैकेनिज्म का काम भी करता है। तीसरा काम है जो दिखता नहीं हमको डायरेक्टली, लेकिन मैं आपको बताना चाहूँगा कि कोष के अंदर जब किसी फंगस या इंसेक्ट का प्रादुर्भाव होता है, किसी फंगस ने यहाँ आके उसकी जड़ें गाड़ना शुरू किया कोष के अंदर, तब कैल्शियम ही ऐसा द्रव्य है जो कोष दीवार में था, वो तुरंत आयोनिक फॉर्म में रिलीज हो जाएगा और वहाँ से जाके कोष केंद्र में जाएगा, और कोष केंद्र में जाके कोष केंद्र को बताएगा कि अपने कोष पे, अपने घर पे अटैक हुआ है, और तुरंत ही कोष केंद्र में से नए नए केमिकल, बायोकेमिकल रिलीज होना शुरू होंगे, और वहाँ पे रिपेयरिंग काम शुरू हो जाएगा। या तो रिपेयरिंग काम नहीं होगा तो उसको, फंगस को मारने के बराबर जो एंटीजन, एंटीबॉडी बोलते हैं, वो मैकेनिज्म शुरू हो जाएगा। तो फंगस के सामने डायरेक्ट और इनडायरेक्ट रेजिस्टेंसी मैकेनिज्म के लिए कैल्शियम जवाबदार है। मतलब कैल्शियम नहीं है, आपके वहाँ डेफिशिएंसी है आपकी फसल में, तो पौधा तो निर्बल रहेगा ही रहेगा, साथ ही साथ में कीट रोग के उपद्रव की, उसके प्रादुर्भाव की, उसके रोग कारकों को अटैक करने की भी जगह मिल जाएगी। मतलब कैल्शियम आपका, अगर पौधा एक किला है तो किले का सैनिक है वो कैल्शियम है, उस तरह से आप देख सकते हैं। उसके बाद में और एक उसका मैकेनिज्म बहुत इंपॉर्टेंट है कि ज़मीन के अंदर जो जड़ होती है, वो जड़ आप देखना ऐसी ज़मीन में घुसती जाती है। ज़मीन इतनी मजबूत है, इतनी कॉम्पैक्ट है, तो वो जड़ कैसे जाती होगी अंदर, ज़मीन को चीर के जाती है। तो जड़ के जो आगे का हिस्सा है वो तीर की तरह होता है, वो तीर के अंदर मजबूती के लिए कैल्शियम की आवश्यकता है। वहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट है कि वहाँ पे अगर कैल्शियम की डेफिशिएंसी आई तो आपकी जड़ें ही नहीं बढ़ती, आगे जाके रुक जाती है। कैल्शियम है नहीं उसके पास, कैल्शियम तो ऊपर चाहिए फूल बनाने के लिए, फल बनाने के लिए, तो जड़ का विकास रुक जाता है। तो यहाँ पे एक बहुत इम्पोर्टेंट मैकेनिज्म मैंने बताया। अभी थोड़ा सा और मैं डीप में जाने की कोशिश करूँगा यहाँ से। उसकी फ्लिप साइड, उसकी रिवर्स साइड देखो। अगर कैल्शियम की डेफिशिएंसी आई तो क्या होगा। कैल्शियम की डेफिशिएंसी आई तो मैंने बताया जैसे जड़ का ग्रोथ रुक जाएगा, पहला। दूसरा, नए नए जो पत्ते बनते हैं बराबर, वो पत्ते विकृत पैदा होंगे, टेढ़े मेढ़े पैदा होंगे। आप सोचोगे कि ये तो वायरस है। कई सारे वीडियो मैंने देखे हैं, कई सारे डॉक्टरों की वीडियो देखे, उसमें भी बताया गया है, मेरा भी एक दो वीडियो है उसमें बताया गया है कि खास करके चिली के वायरस का वीडियो जो मेरा बनाया है, तो उसमें मैंने बताया है कि पहले आप कैल्शियम और बोरोन का स्प्रे करो। क्यों? क्योंकि कैल्शियम अगर कोष दीवार बनाने में सक्षम है, उससे कोष दीवार बनती है, तो कैल्शियम से कोष बनाने के लिए जो ऑर्गेनिक केमिकल चाहिए, जो एंजाइम्स चाहिए, उसमें बोरोन का रोल है। तो कैल्शियम और बोरोन साथ में देना चाहिए। अगर नहीं दिया तो वो ऊपर के नए पत्ते विकृत आएंगे और फल गिर जाएंगे,
फूल गिर जाएंगे। तो जब भी आप काम करो, कैल्शियम का स्प्रे करो, तो कैल्शियम और बोरोन साथ में करना। अगर आपने बोरोन दे दिया है तो कैल्शियम अकेला स्प्रे करना या तो ज़मीन में देना। लेकिन कैल्शियम ना होने के कारण क्या होता है, तो पहला नया पत्ता है वो विकृत आएगा। टमाटर है, मिर्ची है, कैप्सिकम जैसी फसलों में क्या होगा कि कैल्शियम की डेफिशिएंसी के कारण जो टमाटर है, मानो कि ये टमाटर है, तो उसके नीचे का हिस्सा बनेगा ही नहीं, जिसको हम ब्लॉसम एंड रॉट बोलते हैं, वो बनेगा ही नहीं। मिर्ची में भी नहीं बनता है, सॉफ्ट रह जाता है, बनता ही नहीं, उसमें फिर फंगस लगती है, कुछ भी होता है, लेकिन वो ऐसे लक्षण आते हैं। तो कैल्शियम ना देने से क्या होता है वो मैंने आपको बताया।